हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से आप सभी के बीचों में एक नए वीडियो को लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही मोटिवेटेड है। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने इस अंश को रखूं और समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप उस चीज़ को समझकर आप भी अपनी पहचान बनाएं, आप भी अपने आप को पहचानें। एक्चुअली कहना ये था दोस्तों कि आज के इस दुनिया में इंसान का क्या वैल्यू है। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा। इंसान का क्या वैल्यू है। अगर आप अपने आप से सोचें आपकी क्या वैल्यू है, तो आप देखिए आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका सोच क्या उत्तर देता है। चलिए, इस उदाहरण को, इस बात को एक उदाहरण लेकर समझते हैं। हमने कुछ ऐसे लोगों से मिला जिसको मैंने ये बात बोला और पूछा, तो वो इंसान बताया, अपनी अपनी वैल्यू बताई। तो जो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला था, तो उनसे मैंने पूछा, भाई तुम्हारी क्या वैल्यू है। तो पहला इंसान बोला था कि भाई मेरी 10,000 रुपया की तनख्वाह है, मेरी यही वैल्यू है। हर पूरे महीने काम करता हूँ, 10,000 रुपया कमाता हूँ, ये मेरी वैल्यू है। दूसरे से मैंने पूछा, भाई तेरी क्या वैल्यू है। तो उसने बताया कि हमारी 50,000 की वैल्यू है। बोले, पूछे भाई कैसे। तो बोला, बस मैं अच्छा खासा एक जॉब करता हूँ जहाँ 50,000 रुपये सैलरी पाता हूँ, वो हमारी वैल्यू है। बोले ठीक है। जब तीसरे से मैंने पूछा जा करके, तो उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा, भाई आपकी क्या वैल्यू है। तो उसने बोला, मेरी 50 लाख की वैल्यू है। कितनी? 50 लाख की वैल्यू है। तो मैंने बोला, कैसे भाई, तुम्हारी 50 लाख की वैल्यू कैसे। तो उसने बोला कि हमारे पिताजी का बहुत ही आलीशान बंगला है, बहुत धन दौलत है, गाड़ी है, बहुत सारा ऐसा चीज है, और मैं उस पिताजी का इकलौता वारिस हूं, इसलिए उनके जाने के बाद तो मेरा ही हुआ ना। तो सोचिएगा दोस्तों, वहां पर उसने अपना वैल्यू वहां से बनाया। मैं किसी चौथे इंसान से मैंने पूछा, जो दिहाड़ी मजदूरी कर करके कमा के लाता था और खाता था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरी क्या वैल्यू है। तो उसने बोला, मेरी 2 कौड़ी की भी वैल्यू नहीं है, 2 कौड़ी की। अब उसने ऐसा क्यों बोला, सोचने वाली बात है। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, बने रहिएगा, क्योंकि सीक्रेट भी मैं बताऊंगा हमारे इस जीवन का। तो उससे तो मैंने सुन लिया, वो बोला मेरी 2 कौड़ी की कीमत। जब पांचवा से मिला, मैं उससे पूछा कि भाई तेरी क्या वैल्यू है। तो उसने बताया, मेरी 20 लाख की वैल्यू है। लीजिए सही। तो बोले कैसे। मैंने पूछा कैसे। तो उसने बोला कि मेरी शादी होने वाली है, मैं अच्छा खासा काम करता हूं, अच्छा खासा बिजनेस है, मुझे डॉरी में तो मिल ही जाएंगे, दहेज में तो मिल ही जाएंगे, 20 लाख कितना मिल जाएगा। सोच के देखिए, वो हराम का खाने के लिए बैठा हुआ है, सोच के रखा मुझे वो मिलेगा, उसकी क्या वैल्यू है, वो वैल्यू है। समझ पा रहे हैं। और जब मैं छठा इंसान से मिला, मैं ऐसे ही अलग अलग इंसानों से मिला, बात किया, तो उसने बोला, भाई मेरी वैल्यू करोड़ों की है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 नंबर, जो 4th पर्सन से मैंने जो पूछा था, उसने बोला मेरी 2 कौड़ी की कीमत है, और इसने बोला मेरी करोड़ों की कीमत है। बस अब यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, दोस्तों, कि आप अपने आप से कभी पूछे हैं क्या कि हमारी क्या वैल्यू है। सोचिए, ये चीज बहुत ही, माने आपको एक, क्या बोलता है ना, थिंकिंग में डाल देगा। क्योंकि सब का, इंसान का अपनी एक वैल्यू होती है। क्योंकि ऐसे समझते हैं, सपोज आप एक घर बनाए हो, बहुत आलीशान घर, ठीक है। तो आपके इस घर का वैल्यू
आपसे ज्यादा अच्छा जो बिल्डर लोग, जो रियल एस्टेट के लोग, जो एजेंट होते हैं, वही आपका घर का वैल्यू देख के बता देगा कि ये घर का ये वैल्यू है। समझ पा रहे हैं हमारी बातों को, है ना? अगर आप एक नया कार लिए हैं, तो कार लिए हैं तो आपके कार की वैल्यू कौन बताएगा? कार डीलर। समझ पा रहे हैं ना? जो कार को बनाता है वो भी बता सकता है कि आपकी कार की वैल्यू ये है, लेकिन इस जीवन का वैल्यू कौन जज करेगा? इस जीवन का वैल्यू हमें पता है क्या? इस जीवन का वैल्यू हमें पता है। उसी तरह आप लोग को भी अपनी लाइफ का वैल्यू पता होना चाहिए। आज इस अन्य लोगों से मिलकर के मैंने जो सीखा वो क्या है? पहला इंसान जो कमा रहा है उस पर वो डिपेंडेड है, मुझे मेरी 10,000 की वैल्यू है, मेरी यही औकात है। दूसरे ने बोला 50,000 की मेरी औकात है। तीसरे ने बोली मुझे 50 लाख, मेरे वो अपने एक पालतू घोड़ा बना हुआ है कि मैं तो भाई, मैं तो बाप का किला हूं, मैं तो मेरी वो सारी शान शौकत, सारी दिल्ली, सारा जो इतना धन दौलत है, गाड़ी बंगला हमारे ही तो है। तो वो मेंटेलिटी वहां बनाया, वो खुद की कुछ नहीं बनाया, अपनी क्या वैल्यू है? आज वो अगर पिताजी बोल दे नहीं, उसे अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसकी क्या है औकात रह जाएगी? आप सोचिए ना, क्या औकात रह जाएगी। और रही बात अपनी वैल्यू बनाने की, तो दोस्तों इस दिमाग में एक चीज डालिए कि आपको भगवान इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है। कुछ तो सोचा होगा। अरे भाई, इंसान बनाने से अच्छा कुत्ता भी बना दिया होता है, बिल्ली भी बना दिया होता है, किसी ने किसी जानवर प्राणी में बना दिया होता है। इंसान ही क्यों बनाकर भेजा है यहां पे? कभी सोचा क्या तुमने? ऐसा सोचिए, अगर भगवान ने कुछ ना कुछ बना करके यहां दिए हैं, पृथ्वी पर भेजे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव दिए होंगे हमें, कुछ ऐसा काम दिए होंगे जिसे हमें पृथ्वी पर करना है। सपोज ऐसे समझिए ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी भी एक ऑब्जेक्टिव थी ना। हमारे सबसे बड़ा बापू, समझ जाइए, उनकी भी एक ऑब्जेक्टिव थी ना। आज माने जो भी महान पुरुष है, जो भी हैं, वो कुछ ना कुछ करके गए। आज उनका देखिए नाम है, उनको भी ईश्वर ने भेजा था, तो उन्होंने भी कुछ कर गया, तो उनकी अपनी वैल्यू बनाकर गई, अपना फुटप्रिंट छोड़कर गया, है कि नहीं? तो वो अपना वैल्यू को बनाकर गया। उसी प्रकार हर इंसान को मैं कहना चाहूंगा कि अपना वैल्यू को अपने आप बढ़ाना होगा आपको। अगर आप लेजी बैठे हुए हैं, अगर आप कुछ कर ही नहीं चाहते हैं, बड़ा बनाया कमाया हुआ सब चीज मैंने आपके सामने में लाकर दे दे, तो कुछ नहीं है। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद उस पर काम करना पड़ेगा। अपनी पहचान बनाने के लिए ना दोस्तों, खुद दौड़ना धूपना पड़ता है, खुद बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हमारी वो है, हमारी ये है, हमारी इस, बहुत सी सोच रहे करते कुछ नहीं है, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे मानिए, बाजार में कलर देखे होंगे, कलर जो पेंटिंग होती है, उस कलर बाजार में आपको लगभग 500-1000 के बीच में या 200-400 में कलर मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे कलर मिल जाते हैं। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो कलर आर्टिस्ट होते हैं, जो पिक्चर आर्टिस्ट होते हैं, जो बनाते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब वो 200, 400, 500 में कलर लेकर आया, उसने पेंट बनाया। वो पेंट का, उस पेंटिंग का वैल्यू आप समझ रहे हैं? मार्केट में हजारों में भी बिकता है, 500 में भी बिकता है, 5000 में भी बिकता है, 3000 में, मतलब अलग अलग रेट में बिकते हैं। सोच के देखिए, कलर का वैल्यू 200, 400, 500 था, लेकिन उसी कलर से बना हुआ पेंटिंग का वैल्यू कितना बढ़ गया। हम कहने का मतलब ये हमारी ये है कि आप अपने आप को डेली ग्रो कीजिए, डेली साफ कीजिए, अपने आप को डेली धारदार बनाइए, कुछ ना कुछ प्रतिदिन सीखिए। सीखने से आपका लर्निंग पावर बढ़ेगा, और लर्निंग पावर बढ़ने से दोस्तों आपका सोचने की शक्ति बढ़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े चीज सोच सकते हैं, और उस चीज पर एक्ट भी कर सकते हैं, तब जाकर के आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो हुई ना, तो
कहने का मतलब अंतर में यही हुआ अंत में कि आपका वैल्यू करोड़ों में है, 10, 20, 50 नहीं, करोड़ों में है। क्यों? ये भगवान ने शरीर बना दिया है, तो हम इसको मशीन के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं सही सही जगहों पे, और इसका इस्तेमाल करने से हम अपनी पहचान बना सकते हैं, और हम उस पहचान से अपनी हमारी वैल्यू बढ़ सकती है। दोस्तों समझ पा रहे हैं? हम अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें उसके पीछे काम करना होगा। समझ रहे हैं? हमें जो जो अच्छा काम करने से हमें देखने को पता चलता है कि हमारी ग्रो हो रही है, लोग हमें जान रहे हैं, समाज हमें जान रहे हैं, सोसाइटी जितने भी लोग हैं, अच्छा खासा नाम से मैं विख्यात हो रहा हूं, उसी में तो है दोस्तों। तो अपनी पहचान जरूर बनाना है। आप सोच के देखिए, आपसे कोई पूछे कि आप अपने आप को पहचाने हैं क्या, आप अपने आप को समझ पाए हैं क्या? दूसरों को समझने की बात छोड़ दीजिए, बोलते हैं ना हम तो उसको समझते हैं, जानते हैं। अरे भाई, सबसे पहले तुम अपने आप को समझते हो? अपने आप को कभी तक समझे हो? क्या हो आप, क्या हो? ये सोचिए, इस चीज को जरूर सोचिए, और हमें कमेंट में बताइए कि सर हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू ये है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। बस दिमाग में ये डालना है दोस्तों कि आपको ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिसको आप मानते हैं, जिन्होंने भी आपको इस पृथ्वी लोक पर भेजा है, तो जरूर कुछ ना कुछ सोच कर भेजा है दोस्तों। आप में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। इंसान चाहे तो सात आसमानों को फाड़ करके ऊपर जा सक रहा है, और इंसान खुद चाहे ऐसा ऐसा काम करके तो सबसे निचला स्तर नर्क में भी जा सकता है। बस डिपेंड करता है आप पर कि आप अपनी पहचान को किस तरह बनाएंगे। ठीक है? तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पहचान, अपना वैल्यू किस तरह से बढ़ाएंगे, आप इस वीडियो के थ्रू देखकर हमें कमेंट कीजिए। हम भी जानना चाहते हैं आपकी पहचान की, आपकी ललक की, अपनी आपके अंदर की आग को, अपने अंदर की आग को लहकाइए, सुलगाइए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को पावर नहीं देंगे, अपने आप को एनर्जी नहीं देंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो खैर, आज मैं इस चीज को समझाने के लिए एक छोटे से वीडियो को क्लिप तैयार किया आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद एक चिंतन कीजिए, साइड एक अकेला रूम में जाकर के बैठिए और सोचिए दोस्तों, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं? समझ पा रहे हैं? और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप जिस किसी भी डिस्ट्रैक्शन से फंसे हैं, उसको अपने साइड में कीजिए, एकदम हटाइए उसको, और अपनी पहचान, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको जो करना पड़ रहा है वो कीजिए। बट थिंक वन टाइम, याद रखिए, एक बार सोचिए, वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।